Welcome to my YouTube channel, that is David's Fusion Classes, and I have started this channel to make chemistry approachable. ठीक है, और मैं उन बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जिनके पास जो है नहीं है सोर्सेस ट्यूशन जाने के, और या फिर बोर्ड क्लासेस आ रही हैं तो दे आर बिकमिंग पैनिक, ठीक है, और बहुत ज़्यादा होपलेस से हो रहे हैं, तो उनको मैं बता रहा हूँ। और फ्यूजन मैंने इसलिए बताया क्योंकि आई विल बी गिविंग द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। और फ्यूजन का मतलब ये भी है कि आई विल बी हेल्पिंग यू इन काउंसलिंग, ठीक है, टू ओवरकम विद ऑल योर फेयर्स एंड एंग्जाइटीज, ठीक है। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा सा हम लोग के अंदर प्रॉब्लम लेके आता है, लेकिन केमिस्ट्री इज वन ऑफ द वंडरफुल सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो टुडे बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड आई एम स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। तो मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, दे आर स्माइलिंग और दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। आई एम फ्रॉम देहरादून और आई एम टीचिंग इन वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड बोर्डिंग स्कूल ऑफ इंडिया। तो अब हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस जो है, हो सकता है कि कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो आप लोगों को, या फिर क्योंकि पहली बार मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट, हो सकता है कि आप लोगों को इसमें गुड इवनिंग, कम जस्ट वेटिंग फॉर यू। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है, एंड इट्स गॉट द वेरी हाई वेटेज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा वेटेज है इसका। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, मेटलर्जी हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स का बड़ा अच्छा वेटेज है। और हम इलेक्ट्रोलिसिस, अब इसको हम ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। देखो बेटा, सब लोग देखो, जस्ट कंसंट्रेट हियर। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। डोंट ओपन योर बुक्स एंड अभी पहले आप इस पर ध्यान दो, जब मैं बोलूंगा नोट करने के, देन यू कैन नोट इट डाउन। लिसिस मींस separation. This electric current is formed due to the separation of ions, and ions are of two types, cations and anions. Cations are positively charged and anions are negatively charged. सही है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। जैसा मैं बोलूंगा वैसे आप करोगे। सही बात, सही कह रहा हूँ मैं? Am I correct? पॉजिटिवली चार्ज होता है क्या टाइम? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर देयर? टू इलेक्ट्रोड्स आर देयर। वेरी गुड। एंड इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितना होता है, क्या होता है? कैथोड एंड cathode is negative electrode and anode is positive electrode. मैं इसको आपको और अच्छी तरीके से, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मैं इसको और इसका, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या क्या मैं डिवाइड किया कि द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ आयंस, यानी द कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द flow of electric current, but that compound should be decomposed, टूटना चाहिए वो। अब तुम्हें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ध्यान रखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलिसिस में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Then we'll study electrodes. Then we'll study what is ions. Electrolyte is divided into two types, strong and weak. Non-electrolyte is not divided. Electrodes are divided into two types, cathode and anode. अभी मैं बिल्कुल रफ एक पिक्चर आपको दे रहा हूं, उसके बाद we'll go in detail. Ions are also divided into two types, cations and anions. ये आप नोट कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट उस पर आता हूँ। तो
सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हमें केमिस्ट्री जो है ना बड़े अच्छे तरह से देखो। एक लॉजिक मैंने हर समय यूज किया है, एक मेरी थ्योरी है, वो ये है रीड, राइट एंड लर्न। ठीक है, यू हैव टू रीड इट, पढ़ना पड़ेगा आपको चैप्टर को, आपको लिखना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाता है। ठीक है, तुम लोग क्या करते हो, पहले रटना शुरू कर देते हो, लर्न करते हो। क्यों लर्न करना भाई? ठीक है, क्यों लिखना? लर्न करके क्यों लिखना? अभी आपको पहले पढ़ना है, फिर लिखना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, यू पीपल आर, यू चिल्ड्रन आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार हो तुम लोग। ठीक है, यू आर द एडवांस स्पीशीज, इवॉल्व्ड स्पीशीज हो तुम लोग, तो इसलिए बिल्कुल नहीं डरना है। तो ये लोग आप लोग नोट करिए, ये जस्ट नोट इट डाउन। Electrolysis, the important first term is electrolyte. Electrolyte is divided into two types, strong and weak. Non-electrolyte is not divided into any type. Third, electrodes are divided into two types, cathode and anode. Ions are divided into two types, cations and anions. अगर नोट कर लिया तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। इलेक्ट्रो मीन्स क्या बेटा? तो बच्चों ये मेरा चैनल जो है उन सारे बच्चों के लिए है जो कि बाहर हैं, अब्रॉड हैं। आप लोगों के पास खाली मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल डेटा होना चाहिए। ठीक है, और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, जो बच्चे जितने भी देखेंगे। और अभी आपको बहुत सारे, मैं आईसीएसई का पूरा आपका 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मैं फिनिश अप द सिलेबस। और मैं इसलिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो अप्रोचेबल है। ठीक है, तो आई एम यूजिंग द बाइलिंगुअल लैंग्वेज सो दैट विल बी अप्रोचेबल टू एवरीवन। ठीक है, और उसमें आपके सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, एज वेल एज वी फिनिश अप द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। और लेटेस्ट हम लोग, क्योंकि आईसीएसई का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे। और हॉट्स जो सीबीएसई में पहले हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस आते थे, वही आईसीएसई में भी आप कन्वर्ट हो गए। तो हम सारे करेंगे, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है। और हम एक कभी कभी आपको क्या हो, ये सारा आपका पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने ये सब पढ़ा, ध्यान से इसको आपको देखना है। ठीक है, RWL मेरा जो है यूएसपी है। ठीक है, और RWL का मतलब होता है रीड, राइट और लर्न। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, यही तो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तुमने देखा होगा घर के अंदर मम्मी जो है खाना बनाती है, या मेड, कोई भी बनाता हो खाना, जैसे मैं भी बनाता हूँ अपने घर में खाना। ठीक, तो मैं कोई वेसल यूज करता हूँ, यूज द वेसल ना। बनाते हो ना, मैगी बनाते हो ना, 2 मिनट्स 2 मिनट में मैगी कम बन पाती, 2 मिनट में तो हम वेसल यूज करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस में भी वी यूज द वेसल। ठीक है, और इस वेसल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलते हैं? या फिर वोल्टिक सेल, बहुत सारे नाम है, हमें इजी अप्रोच करना है। बोर्ड में उनको, तुम्हें अगर वो एक वर्ड का आंसर मांग रहे हैं तो यू हैव टू आंसर इन 1 वर्ड ओनली, बिकॉज दैट विल गिव यू ओनली 1 मार्क। ऐसा नहीं है एक पेज का लिखने पे तुम्हें 5 नंबर मिल जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जिसका जैसे आंसर पूछा गया वैसे ही लिखना है। ठीक है, उसके लिए आपको, यू डोंट हैव टू राइट डाउन द फुल हिस्ट्री। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव साइड, दैट इज एनोड, राइट हैंड साइड इज कैथोड। ये कनेक्टेड होते हैं, एक ये ऐसे देखा होगा आपने, एक छोटा देखा होगा, फिर ये बड़ा, फिर ये छोटा, और उसके बाद ये कनेक्टेड है। देखो, अगर एक ही होता है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। देखा ना आपने, सेल देखा है ना, तो बहुत, ये कितने सेल हो गए? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके क्या बन जाते हैं?
बैटरी, बैटरी बन जाता ना। तो इसमें क्या है, ये कनेक्टेड है, तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो अटैच्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं? जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड। यानी एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? Anode is positively charged and cathode is negatively charged. Anode is always there on the left hand side and cathode is there on the right hand side. और जब हम differences पढ़ेंगे एनोड और कैथोड में, तब हम देखेंगे एनोड is known as the oxidizing electrode. कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाता है ये? बताऊंगा रीजन क्यों कहलाता है ये। कैथोड is known as the reducing electrode. ये भी बताऊंगा क्यों कहलाता है रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व है। इट मींस इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, समझ में आया? तो ये तुम्हारा प्रोसेस है। अब इसके अंदर एक कंपाउंड होता है और ये कंडीशन है दैट केमिकल कंपाउंड शुड बी इन, यानी मैं यहां पे लिख दूं केमिकल कंपाउंड, कंडीशन है, इसको मैं लिखूंगा कि ये केमिकल कंपाउंड या तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होना चाहिए या फिर बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है कोवलेंट कंपाउंड। ज्यादातर जितनी बुक्स है ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, इट शुड बी अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। डिफरेंसेस मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है कोवलेंट और पोलर। कोवलेंट कंपाउंड हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था। कोवलेंट कंपाउंड देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, बट पोलर कोवलेंट कंपाउंड देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, यानी सेपरेशन ऑफ आयंस आर देयर। तो अब मैं आपको बताऊंगा, आई टेल यू व्हाट इज दिस केमिकल कंपाउंड। तो मैंने अभी बताया क्या, दिस केमिकल कंपाउंड शुड बी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, आया समझ में? मेरी राइटिंग थोड़ी चाइनीज है, ठीक है क्योंकि हम लोगों को ना उससे लिखाया जाता था पहले, when we used to study, तो हमारे हाथ में एक स्लेट होती थी और हमारे हाथ में उसको बोलते थे खड़िया, है ना, चौक जो होती है ना, तो पहले खड़िया होती थी, उससे लिखते थे और टीचर बहुत मारते थे, मतलब प्यार से मारते थे, ऐसा नहीं है, they were not doing the corporal punishment, they used to teach us, they want us to make us understand, ठीक है। और वो हमें याद नहीं कराना चाहते, रटाना नहीं चाहते थे, हमें समझाना चाहते थे। मैं भी यही कोशिश रहती है बच्चों को समझाऊं, क्योंकि रटने वाली चीज तो भूल जाते हैं हम लोग ना। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका नाम अनायशा है, अनायशा है, अनायशा, सुबह दोपहर शाम, हो सकता है मैं अनायशा की जगह आयशा बोलना शुरू कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना हमारा। तो ये जो चीज है हमारे पास पूरी है, ठीक है। अब इसकी भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो केमिकल कंपाउंड की, कि इट शुड बी इन फ्यूज्ड फॉर्म। फ्यूज का दूसरा नाम मॉल्टन भी होता है, यानी पिघली हुई, या फिर और इट शुड बी इन एक्वस फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं रीजन बताऊंगा व्हाई इट शुड बी ऑलवेज देयर इन एक्वस फॉर्म और मॉल्टन फॉर्म, अदरवाइज देयर विल बी नो इलेक्ट्रोलिसिस। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NaCl is an electrovalent compound but it's not a good conductor of electricity, means in the solid state. Why? आंसर होता है because in the solid state its ions are not free to move. ठीक है ना, क्योंकि solid state में ions free नहीं है, क्योंकि NaCl के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ना। NaCl के अंदर कौन सा आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन होगा तो उनको कैसे सेपरेट कर पाओगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू वीक देयर फोर्सेस। हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी फोर्सेस को वीक करना पड़ेगा। और जैसे ही फोर्सेस वीक होती है, हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, वो आयंस ब्रेकअप होते, फ्लो करते हैं। पॉजिटिव आयन किसके पास जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और नेगेटिव आयन किसके पास जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। और जब मूवमेंट ऑफ आयंस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना।
ठीक है, अभी मैं आपको एक पिक्चर बताऊंगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास सिंपल बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मेरा ये रहता है कि हाँ डिजिटल बोर्ड भी पे हम आएंगे, लेकिन वील स्टार्ट विद सिंपल बोर्ड ओनली। चलो ये हो गया, देखा आप लोगों ने, ठीक लग रहा है? चलो नोट कर लो इसको, एक रफ डायग्राम बना दो, जल्दी से नोट कर लो, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। अपने दिमाग में इसको ऐसे, अभी आप लोगों को क्या बनाने हैं, एक चार्ट पेपर्स बनाने में बताऊंगा कैसे। और जैसे सुबह अपना शीशे में चेहरा देखते हो ना, सुबह उठते साथ ही ऐसे 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 करते हो, ठीक है, सुबह उठ के बस ऐसे आके ना, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दोस चार्ट्स, और ऐसे बस 2 बार पढ़ना है, ऐसे रीड करना है, तो देख लेना। क्योंकि हमारी बॉडी ब्रेन के अंदर कौन सा एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, एमिगडाला, वो सारी चीजों को बार बार अगर तुम वही चीज बोलोगे ना, तो वो क्या कर लेता है, पेस्ट करता है। जैसे मैं बोलूं कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, रोज बोलूं, मुझे रोज लगेगा आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है ना, ऐसे ही बोलना है। तो बच्चों आज मैंने पहला अपना जो है आज करा है, वो भी आप लोगों की डिमांड पे। ये कोई इसलिए नहीं है कि जैसे लोग आजकल बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर कोई जो है एजुकेशन दे रहा है, और एजुकेशन जो है ज़्यादातर लो कॉस्ट पे होनी चाहिए, लो कॉस्ट पे होनी चाहिए, और इट शुड बी रीचेबल टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमें कंट्री तो पहुँचाना ही पहुँचाना है, तभी तो हमारे देश का नाम रोशन होगा। और इंडिया में तो बुद्धिजीवी है से, ठीक है ना। हमारा देश जो है किसका है, हमारे देश में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सेंट्स आए, ठीक है, तो हमारा देश तो ब्लेस्ड है। इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री, वी शुड फील प्राउड दैट वी ऑल आर इंडियंस, एंड वी शुड फील प्राउड दैट वी आर ऑल उत्तराखंडीज, हैं, देहरादून कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, कम बोलता हूँ थोड़ा, तुम लोग ज़्यादा बोलते। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जब ये देखेंगे, तो सबसे पहले तो मैं उनको एक मैसेज दूंगा कि भाई रिलैक्स रहें, टेंशन ना लो एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है, हाँ मैं तो तुमसे बोलता हूँ होम एग्जामिनेशन ज़्यादा टफ हैं बोर्ड एग्ज़ाम से। अच्छा खाओ, अच्छा आराम करो, रेस्ट करो, अच्छा पढ़ो। लोग बोलते हैं कि गैजेट्स मत देखो, मैं कहता हूँ देखो गैजेट्स, ठीक है, कंट्रोल करके देखो, आराम से देखो, और जब देख रहे हो तो अपने मन का देखो, जो भी तुम्हें देखना है, कि पढ़ाई वढ़ाई का मत देखो, ठीक है, तो उस समय भी पढ़ाई कर रहे हैं, रिलैक्स हो, खेलो, कोई गेम खेल सकते हो, वॉक कर सकते हो, करो, इट्स गुड। हो गया डन। अच्छा अब मैं इसकी ना तुम्हें बहुत अच्छी एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ मैं, और तुम कहोगे अरे वाह ये तो बड़ा आसान है। अभी जितना पढ़ाया समझ में आया, नहीं भी आया हो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ाएंगे, मेरा काम है पढ़ाना। अब देखो बेटा कैसे ये एक साइकिल है, इट्स अ साइकिल गोइंग ऑन। अब मैं बताऊंगा नहीं कौन सा पॉजिटिव एनोड है, नेगेटिव कैथोड है, मैं नहीं बताऊंगा कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये फिर ऐसे करके अटैच है, और इधर जो है एक बल्ब अटैच है, ठीक है। तो आगे बल्ब बड़ा सुंदर है मेरा, ये जो है डेविड फ्यूजन बल्ब है ना, ये वो नहीं है यार, बजाज वाला नहीं है, और ये और भी बड़ी बड़ी कंपनी, ये डेविड फ्यूजन है, वो कंपनी बहुत बड़ी है। और इसके अंदर जो है मैंने कोई केमिकल कंपाउंड ले लिया है, और ये कौन सी स्टेट में है, जैसे सपोज मैंने ले लिया NaCl, ठीक है। NaCl सबको मालूम है ना क्या करते हैं इसको, NaCl को क्या करते हैं, NaCl का खाते हैं ना, NaCl को किसमें खाते हैं, खाने में खाते हैं ना, हाँ इतना क्यों कंफ्यूजन है। इट्स नोन एज द कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं ना इसको, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। और NaCl के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना हुआ है। ये हमने चैप्टर पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था हमने, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था ना। अब देखो कैसे बना ये NaCl, कि Na के एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, इसकी 17 है, क्लोरीन की 2,8,7 है। ये दो टर्म बार बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन करते हैं, वो ये होता है, एक तो होता है स्टेबिलिटी, एक होता है न्यूट्रल।
बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्टेबल क्या है, न्यूट्रल क्या है। स्टेबल का मतलब होता है इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, मतलब इट शुड फॉलो ऑक्टेट और डुप्लेट रूट टू द नियरेस्ट नोबल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इट शुड फॉलो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, जो भी नजदीक वाला होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, ड्यूप्लेट, यानी एक गेन करेगा वो, ठीक है ना। तो इस समय क्या है, सोडियम न्यूट्रल है। क्यों है न्यूट्रल, क्योंकि ये 11 जो होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, और इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E माइनस से, और प्रोटॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P प्लस से, करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो जितना एटॉमिक नंबर है कितना 11 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11 है, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहेगा, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं 11 है, प्लस करते हैं, यानी न्यूट्रल है एटम। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो सबसे आसान तरीका कौन सा, लूज करेगा ना। तो जैसे ही इसने लूज किया, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज किया तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया सोडियम आयन में। तुम पूछोगे सर ये कौन सी बात है कि कोई लूज कर रहा था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अरे भाई वो ऐसी बात है कि जब ये लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेगा तुम्हारे पास, 10, एंड प्रोटॉन विल बी सेम, कितने थे 11। तो मैथ्स में तुमने पढ़ा हुआ है ना, +3 - 2 इक्वल टू क्या आएगा, किसका डोमिनेंट रहेगा, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन इज मैक्सिमम इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तभी इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, क्लोरीन गेन करेगा, कितने करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब गेन करेगा, यहाँ पे क्या था, इनके इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17 थे, और प्रोटॉन भी कितने थे, 17। अब जब गेन करा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कितने होगा भाई, 18, और प्रोटॉन कितने रहे, 17 ही रहे। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, डोमिनेंट ना भाई। जो ज्यादा है वो अपनी प्रेजेंस दिखाएगा ना कि मैं ज्यादा हूं, यानी किसी भी स्पीशी पे, ये स्पीशीज कहलाएंगे अभी, इट्स नॉट अ एटम नाउ, इट्स अ चार्ज स्पीशी। और जो चार्ज स्पीशी कैसी है, चार्ज मतलब उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन, है ना। तो अब क्या है बेटा, ये अपने को दिखा रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, और वो दिखा रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कैटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और अब देखो मेरे 7000 हो गए, इसमें बच जाती है मेरी, सुबह से अब तक 7000 हुए, कम हुए आज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके पास क्या होगा, इनके पास क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कि नहीं हो गया अट्रैक्शन। अब जब अट्रैक्शन हो गया तो इनको सेपरेट करना आसान तो है नहीं, कि आज मेरी लड़ाई हुई थी मेरी फ्रेंड से, और हम लोग वी वर हैविंग द लंच, और हुआ क्या कि टेबल सॉल्ट था टेबल पे, यानी खाना हम खा रहे थे, तो मेरी लड़ाई हुई, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके में से सोडियम निकाल लिया। ऐसा हो सकता है, नॉट पॉसिबल भाई, कि पानी हम पी रहे थे तो मैंने ऑक्सीजन लेके भाग गई, हाइड्रोजन बोली गई, ऐसा हो सकता है। तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस ना, इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, एंड दैट केमिकल मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा इसकी फोर्सेस को, पहले मुझे इसको हीट करना है, हीट करने के बाद इसकी फोर्सेस वीक हो गई, उसके बाद मैंने क्या पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट। और कौन सा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, डायरेक्ट, ऑल्टरनेटिंग नहीं करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट करेंगे तो उसमें नहीं हो सकता इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आज नहीं आएंगे वो, हाँ, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट ये आ गया। अब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हमने करा तो क्या हो जाएगा, ये Na+ में टूट गया और Cl नेगेटिव में टूट गया। अब ये चार्ज स्पीशीज है, ये किसके तरफ भागेंगी, पढ़ना है, आ जाओ, आओ
ये चार्ज स्पीशीज है तो किसकी तरफ भागेंगी? पॉजिटिव वाला किसके पास भागेगा? इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. अभी मैं इसकी और दूसरी पिक्चर दिखाऊंगा. एंड दिस विल मूव टुवर्ड्स एनोड. ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें फटाफट. इसकी ये डायग्राम्स बता रहा हूँ मैं आपको, आप डायग्राम्स के बेस पे ही सब याद हो जाएगा. और जो मैं नोट्स दूंगा उसको तो आपको पढ़ना है. ठीक है, टेस्ट नहीं होगा, आपका चेक किया जाएगा कि वाकई जो है आज किताब खोल के देखी थी कि नहीं देखी थी. ठीक है, देखना है, पढ़ना है. ठीक है, और हंसना भी है खुल के. ऐसे तो नहीं हंसते में. हंसो, खुल के हंसो. कितनी हमारी मसल्स खुश होती हैं. हंसी को भी रोक के बैठो वो अंदर. केमिस्ट्री तभी तो नहीं आ पा रही है. पहले अपने बल को खाली करो तभी तो केमिस्ट्री अंदर आएगी. फिजिक्स, मैथ्स आप लोग नोट करें, नोट कर सकते हैं. राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, अवार्ड मिलते मिलते रह गया था. नोट कर लो बेटा. डायग्राम जहाँ समझ में नहीं आएगा लेकिन आप फॉर्म में. हाँ ये दो जरूरी है. बैठता हूँ. हो गया नोट. थ्योरी तो आपकी सारी बुक्स में दे रखी है. ठीक है, बुक्स में भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे कंसाइज से पढ़ना है, कि मुझे इनोवेटिव से पढ़ना है, कि मुझे विराट दलाल से पढ़ना है, कि मुझे कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन से मुझे सैम्पल पेपर्स करने हैं. सिर्फ आपको एक बुक पढ़नी है. ठीक है, ध्यान देना है. और सैम्पल पेपर्स की जगह आप प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करो. ठीक है, पिछले साल के बोर्ड पेपर जितने भी 10 साल के कर सकते हो, 10 साल के वो खत्म हो जाए तो उसका सैम्पल पेपर चले जाए. ठीक है, ऐसा नहीं है. परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है. पता चला रात में टेंशन लेके सो रहे हो कि मैं कैसे पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा, और सुबह तक उठते उठते इतनी टेंशन क्यों पड़ ही नहीं पा रहे. मैं तो कभी टेंशन ली नहीं, कभी टेंशन नहीं. अभी तो देखो टीचर बनो, किंग मेकर. टीचर जो होते हैं किंग मेकर, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बनाते हैं. ठीक है ना. अब देखो बेटा, अभी मैंने आप लोगों को ही बताया कि डायग्राम मेरे संग हर समय चलता है, क्योंकि इसी डायग्राम के थ्रू ही तो आपको समझाऊंगा मैं सारा. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऐसे ही करती है. ये अब समझ में आ रहा है ना. लंबा वाला होता है पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, छोटा वाला जो है नेगेटिव चार्ज है. और ये अब इसमें एक बल्ब अटैच है. बल्ब बहुत सुंदर है. एक डायग्राम और बना रहा हूँ मैं. इसमें भी ऐसे ही है सिस्टम. इसको मैं रफली सा बना दूंगा, देखें पहले. ठीक है, इसमें भी एक बल्ब अटैच है. एक डायग्राम और बना रहा हूँ मैं. इसमें भी ऐसे ही है, पॉजिटिव ये एनोड है, ये कैथोड है, ये कैथोड है. इसमें भी ऐसे अटैच है, इसमें एक बल्ब अटैच. ठीक है, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है. तो थोड़ा सा एक कलर और यूज कर लेते हैं. डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ये, तो बहुत सारे कलर्स हम लोग देख सकते थे. डिजिटल बोर्ड्स. इसको मैं लेबल कर देता हूँ. ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बी इलेक्ट्रोलिटिक सेल और सी इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब हम देखेंगे ए वाले में बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, जला ही नहीं है. तो ये तो बिल्कुल क्या हुआ, काला ही पड़ा रहा, डार्क रहा. बी वाले में हल्की सी एक रोशनी दिखाई दी. और सी वाला तो बाप रे, इतना तेज जला जैसे दिवाली की लाइट्स होती नहीं, बहुत तेज जला. हमारा क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई विच वन इज इलेक्ट्रोलाइट, विच वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विच वन इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो तुम बता सकते हो बी और सी तो इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ग्लो कर रहा है. अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं. ये जो है साफ मालूम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि जला ही नहीं. इन दोनों में जो ज्यादा तेज जलाता है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया. और जो
धीमा जला था वो क्या हो गया, मैं इस डायग्राम को भी नोट कर, और रीजन क्या है ये भी नोट कर लेना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, जैसे मैं बोलूं कि बर्गर में इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कोई फिक्स्ड है फॉर्मूला कि जो है बर्गर का एक फॉर्मूला है, चाय का कोई फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड है कि भाई आधा कप दूध और आधा कप पानी है और 1 चम्मच चीनी है, 1 चम्मच चाय की पत्ती डालनी है, कोई फॉर्मूला नहीं, मिक्सचर्स है ना। इसमें ये क्या है, कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है, और इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो खाली क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में दे आर ओनली आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स होते हैं, खाली ओनली मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ओनली, और इसमें क्या है, आयंस ओनली। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, विच आर द constituent particles या name the constituent particles present in a strong electrolyte, तुम बोलोगे only ions, weak electrolyte ions and molecules। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा molecule और ion में क्या difference होता है, और molecules क्या है, खाली non electrolyte में, यानी एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ non electrolyte का, ग्लूकोज, शुगर, ये सारे non electrolytes हैं, और strong electrolytes तो बहुत सारे हैं, all inorganic acids, all strong alkalis, all salts made from strong acids and सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और वीक के क्या, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या हो गए, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है वो, मजा आएगा। थोड़ा सा मेरा आज तो 4-5 दिन से गला थोड़ा खराब है, तो मैं कॉर्पोरेट हिमालय की खा लेता हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं है हिमालय का, एक तो उसको पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, एक ही है, मैं किसी से पूछ नहीं सकता, तो डोंट सी। थैंक यू, ठीक है, नोट कर लिया, ये आ जाता बेटा ना, अभी तुम देखोगे तो क्वेश्चंस जो है दे रखे हैं, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या चल रहा है मामला। अभी तुमको एक डायग्राम और बताता हूँ, सब डायग्राम से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, और इसको हम बोलते हैं ब्रेन मैपिंग, किसी भी चीज को बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। एग्जाम आंसर मत छोटा कर देना, पूछा है बड़ा और लिख दिया छोटा। अब देखो चल क्या है सारा मामला, एनाइंस के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज है, ये एनाइन जो है किसको देगा इलेक्ट्रॉन, एनोड को देगा, एनोड जो है किसको देगा, कैथोड को देगा, और कैथोड किसको देगा, कैटाइन को देगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि कैटाइन के पास क्या है, कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है ही प्रोसेस कि टू कन्वर्ट द आयंस इनटू न्यूट्रल एटम। भाई अगर मैं तुमको बोलूं, ये तुम एक बार नोट कर लो, उससे पहले मैं बाद में नोट करना, पहले ये देखो कि भाई यहाँ पे तुम्हारा कैथोड एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये जो है तुम्हारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो है सपोज मैं बोलूं कि NaCl मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया बेटा, कोई भी कंपाउंड उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमको गर्म करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, मॉल्टन स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो Na पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड आयन है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, Na कहाँ पे चला गया, कैथोड पे चला गया, क्लोराइड जो है यहाँ पे चला गया, लेकिन Cl- जैसे ही गया उसने क्या करा, अपने आप को डिस्चार्ज करा। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, टू लूज इट चार्ज। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, नेगेटिव, तो कैसे अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके, यानी अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना। नेगेटिव जो है क्यों है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया था ना, जब मैंने बताया था ना कि सोडियम ने ट्रांसफर किया था उसको इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। व्हाट आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, व्हेन मेटल्स ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स, ठीक है, टू बिकम स्टेबल,
है ना। स्टेबल का मतलब भी मैंने बताया। तो ये जो क्लोराइड आयन है जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इसने एनोड ने ले लिया, एनोड ने किसको दिया, कैथोड को दे दिया, और कैथोड ने किसको दे दिया, सोडियम आयन को, क्योंकि सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। डिस्चार्ज का मतलब होता है इट विल लूज इट्स चार्ज। लूज कैसे करेगा, जब नेगेटिव आयन है उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है, और जो पॉजिटिव आयन है उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। ये इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ना प्रोटॉन का ना न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। समझ में आया, आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया। तो जब ये लूज कर रहा है तो एनोड जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसको दे रहा है, कैथोड को। तभी एनोड को, और तुमने पढ़ा हुआ है ना एक चीज मैंने बताया था, ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तभी एनोड को हमने क्या बोला हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, और कैथोड क्या है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तभी हमने क्या बोला इसको, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। आगे समझ में, ये साइकिल चल रही है, पूरी चल रही है साइकिल, तभी तो करंट स्टार्ट्स फ्रॉम एनोड एंड लीव थ्रू कैथोड। किसके वजह से करंट हुआ, आयंस की वजह से। मेटल्स में किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। और ये डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपर एंड कॉपर सल्फेट। बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कॉपर इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज कॉपर इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉपर सल्फेट इज flowing the electric current due to the flow of ions, है ना डिफरेंस। अभी मैं वो डिफरेंस आपको समझाऊंगा। ये समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया, आगे समझ में है ना। साइकिल कहां से जा रही है, साइकिल ये बंद कैसे रही है, एनाइन एनोड को दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, उसको डिस्चार्ज होना है, फिर से अपने को न्यूट्रल करना है, Cl माइनस को Cl में कन्वर्ट होना है, और फिर वो कैसे होगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई अगर मैं बोलूं इस वाटर बॉटल के अंदर, अगर मैं बोलूं ये वाटर बॉटल है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में, बहुत इजी है। तो इसमें एक हाइड्रोजन आयन थोड़ी ना होगा, या एक हाइड्रोक्सिल आयन, बहुत सारे होंगे। ऐसे ही NaCl का जब ये आपका मॉल्टन स्टेट में है तो एक Na आयन थोड़ी ना है, या एक क्लोराइड आयन है, बहुत सारे सोडियम आयन है, बहुत सारे क्लोराइड आयन है। आपको एक से करके इन्होंने करके रिलेट करके दिखाया, ठीक है। क्लियर एवरीवन, please if you want to note it down, you can note it down, otherwise you just note this ray diagram. Anions lose electron, give electron to anode, and anode give it to cathode, and cathode give it to cation। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनाइंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल एटम में, और ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल एटम में। इसने क्या करा, लूज करा, इसने क्या करा, गेन करा, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है, इस कहानी को समझो। अभी बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये तो आई एम जस्ट गिविंग यू द पिक्चर, है ना। जैसे होता है ना, रिव्यू होता है, मूवीज आने वाली होती है, उसमें हम थिएटर में देखते हैं, रिव्यूज आते हैं ना, उसका ट्रेलर आता है, ट्रेलर, ओ लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं उसको देखने के लिए। और इसमें देखो पिक्चर मिस नहीं होनी चाहिए, वरना तुम, होता है जब हम एंटर करते हैं कोई क्लाइमेक्स का सीन, आस पड़ोस से पूछो क्या हुआ, कितनी देर की छुट्टी है, कितनी देर की हो गया, चुप है यार प्लीज। तो इसमें भी आपको किसी दिन भी क्लास मिस नहीं करनी है, पढ़ना है, ठीक है। और मैं देखता हूँ यूट्यूब में, इन वन शॉट इलेक्ट्रोलिसिस फिनिश, और मैंने देखा वन शॉट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो थे ही नहीं। मैंने देखा, मैंने असल में मुझे पढ़ाने का शौक क्यों है, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए जो ये टेंशन बना रखी है ना कि बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, ना ना बहुत आसान है। तुम लोग बस अपने आप को प्रेजेंट रखो, बहुत आसान है हर चीज़, ठीक है, कोई कठिन नहीं है। और जितने भी बच्चे वॉच कर रहे हैं देखेंगे, रिलैक्स रहें, मेरा नंबर है, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। नंबर मेरा बहुत ईजी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुत इजी नंबर है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9760, ये तो आपको एयरटेल का नंबर है, और 310 और 303,
310 303 303 सबसे इजी नंबर है, ठीक है। और +91 इंडिया में अगर आपको करना है तो +91 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे वो कुछ नेपाल में हैं स्टूडेंट्स, कुछ जो है दुबई में हैं, तो दे विल आई बी वेरी हैप्पी, दे विल गेट अ गुड मार्क्स। चलो बेटे, और मेरे देहरादून के बच्चे तो बहुत ही टेंशन में है, कुछ मैं देख रहा हूँ सबके चेहरों पे बड़ी टेंशन है। अरे क्यों टेंशन है यार? मैं तो एग्जाम के टाइम में ज़्यादा सोया था। क्यों? चलो अब देखो बेटा, इधर आ जाओ। अभी हमने सब पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ेंगे, ठीक। हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक से मालूम पड़ ही जाता है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा होगा, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम होगा। छोटा सा डिफरेंस दूंगा बस मैं तुमको, बाद में तो नोट्स पे है ही। इसमें ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर खाली आयंस होते हैं। क्या होते हैं? ओनली आयंस आर प्रेजेंट। वीक के अंदर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए ना कि व्हाई ग्लूकोज इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम क्या लिखोगे? दो आंसर्स लिख सकते हैं, नो आयंस या आयंस आर एब्सेंट और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है बोर्ड में। क्या लिखोगे? या तो आयंस एब्सेंट है, ठीक है, नो आयंस आर प्रेजेंट, नो मॉलिक्यूल्स आर, मतलब खाली अगर मॉलिक्यूल है तो वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आयंस प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। आया तो हमें नोट करना चाहो कर लो, अच्छा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इट, आंसर क्या लिखेंगे? इट कंप्लीटली डिसोशिएट्स इनटू आयंस ओनली। क्या इट? क्या टूट रहा है भाई? मैं टूट रहा हूं या बोर्ड टूट रहा है, पेन टूट रहा है? क्या टूट रहा है? कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है वो? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बोलोगे, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। और पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के एग्जांपल कौन से हैं हमारे बोर्ड में? वाटर और HCl और अमोनिया, है ना। क्योंकि तीनों में क्या है? चार्ज सेपरेशन होता है। तीनों में जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और कौन सा लोन है ये? LOAN लोन नहीं है, वो कर्जा होता है। LONE लोन है, अकेले है, ठीक है, अकेले हैं। तुम लोग अकेले मत रहा करो, किताबों के साथ रहा करो, ठीक है। और अपने दोस्तों से बातचीत करो, थोड़ा सा कनेक्ट हो, यही तो टाइम है ना। हाँ, कनेक्ट भी होना है। ऐसे नहीं रहना है कि भाई हमें पढ़ना ही पढ़ना है, मम्मी पापा ने बोल दिया नहीं अब तो पढ़ाई करनी है, मम्मी पापा ने बोला है तो हमें रिजल्ट ला के देना है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, नॉलेज की नहीं पढ़ाई करनी है। नॉलेज होगी तो परसेंटेज आ जाएगा आराम से, बहुत आसानी से आता है ना। वेरी गुड, ये आ गया बेटा समझ में। अब आ गए आयंस। एक डिफरेंस, दो डिफरेंस बहुत ज्यादा होते हैं। कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। कैटायंस कैसे बनते हैं? व्हेन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज करते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? कैटायन में। इसमें क्या होता है? जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को जब क्या करते हैं? गेन करते हैं, तो क्या बन जाता है? ये एनायन। दो डिफरेंस बहुत है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, Na+, K+, इसके Cl-, S2-, S2- लिख लो या S-2 लिख लो, कुछ भी लिख सकता है, O2- या O-2। यानी तुम देख के बता सकते हो ना कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, कितने करे, इसने कितने करे, इसने कितने लूज करे, इसने कितने लूज करे। Mg2+ लिखता तो कितने लूज करता? 2। क्यों करे?
मन ही मजा आ रहा था कि आज मैं लूज करता हूँ, चलो चलो हम गेन करते हैं। अरे लूज करे इसलिए क्योंकि दे वांट टू बिकम स्टेबल। हम लोग भी तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? वी वांट अ स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ, है ना? तो हर कोई, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो हर कोई चीज जो है अपने आप को दे वांट टू गेट स्टेबलाइज। और स्टेबिलिटी का मतलब केमिस्ट्री में होता है इट शुड फॉलो 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी, ऑक्टेट और डुप्लेट। और न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? इट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। तभी सारी स्पीशीज जो है एक्टिव है। कौन सी नॉन रिएक्टिव स्पीशीज है हमारे में? नोबल गैसेस, क्योंकि इनका डुप्लेट ऑक्टेट जो है 11th क्लास में तुम और भी पढ़ोगे कि वो भी एक्टिव हो जाती है, लेकिन अभी 10th तक पढ़ोगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमें कैटायन एनायन का मतलब भी मालूम पड़ गया, ये क्लियर नोट कर लिया आप लोगों ने। फिर आ गए हम लोग कैथोड और एनोड पे। कैथोड एनोड के तो मैं बहुत सारे डिफरेंस बताते जा रहा था मैं तुम लोगों को, है ना? कैथोड और एनोड ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कौन से टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करा हुआ है। अगर हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये कैथोड यानी नेगेटिव भी चार्ज होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कर दिया तो ये, ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाता है? रिड्यूसिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। और ये कौन सा कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग। एनी प्रॉब्लम? दो डिफरेंसेस आ गए, समझ में आ गया? बोर्ड का क्वेश्चन आता है ये, व्हाई कैथोड इज नोन एज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड? बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड, and from where anode is gaining the electron? From anion. But after gaining the electron it is losing also, है ना? और लेकिन हम इलेक्ट्रोड्स की जब बात कर रहे हैं तो भाई तुम कहोगे सर कैथोड भी तो लूज कर रहा है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं तो एनोड लूज कर रहा है, कैथोड गेन कर रहा है। जब एनाइंस आयंस की बात कर रहे हैं तो एनाइन लूज कर रहा है, यानी एनाइन पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैटाइन क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि ऑयल देखे ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब एक मैकेनिज्म है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का, और एक जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मेन फीचर, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है कि भाई हमने कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है टूट रहे हैं, ठीक है, आयंस कैसे ब्रेकअप हो रहे हैं, ठीक है, और कैसे जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, ठीक है, किस तरीके से। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले एक रिकैप्चुलेशन, ठीक है, 2 मिनट के लिए अपने जो नोट्स हैं उसको देखो, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट्स पे जाते हैं। आपके जो बुक है उसमें किसी में 5 दे रखा है, किसी में 6 दे रखे हैं पॉइंट्स। मैं सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, देखिए मैकेनिज्म को, ठीक है। पहला जो आपका पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, जो नॉर्मली बुक्स में दे रखा है, चाहे आप राब दलाल की बुक देखो या कंसाइज देखो, चाहे इनोवेटिव देखो, चाहे कोई भी और बुक्स भी देखो, बहुत सारी केमिस्ट्री की बुक्स है, उसमें दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोशिएटिंग, यानी उसको हम जब डिकम्पोज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट और पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो उसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, मॉल्टन में नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला? ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोशिएट्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और उसमें लिखा हुआ फ्री कैटायन एंड फ्री एनाइन। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, when we are dissolving in water we are making the forces weak, or when we are
changing into its molten form, we are making the forces weak. And when we supply the direct electric current, the free ions are free to move. इसको हम मोबाइल भी बोलते हैं, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? We call it as a mobile ions also. Second point है तुम्हारा कि degree of dissociation. यानी मैं कोई एक कंपाउंड ले लेता हूँ, ठीक है, AB. इसको मैंने एक्वस करा, वाटर ऐड किया. एक्वस का मतलब होता है वाटर. इट कन्वर्ट हो गया A प्लस B माइनस, ठीक है, सपोज, ठीक है. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कभी कभी पूछ लेते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है कि द एक्सटेंट अप टू विच एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू आयंस, जो तेजी से डिसोशिएट होगा, यानी वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. जो धीमे धीमे डिसोशिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए डायग्राम के थ्रू. थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है, why I am telling you because afterwards you will going to read the book, तो आपको क्लियर होना चाहिए. थर्ड पॉइंट दे रखा है कि all ions carry an electric charge and are responsible for the flow of current. यानी खाली कैटाइन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी ना ही एनाइन रिस्पॉन्सिबल है. बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऐसा नहीं है कि खाली कैटाइन ही रिस्पॉन्सिबल है. Both ions are responsible, whether it is positively charged or negatively charged, whether it is a cation or an anion. ठीक है, both are responsible for the flow of electric current. हो गया क्लियर? पहले क्या बताया मैंने कि भाई हमने एक कंपाउंड लिया, एक्वस फॉर्म में वो डिसोशिएट हो गया. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने बताया कि जो जल्दी डिसोशिएट होगा, फास्ट होगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब खाली उसके अंदर आयंस हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं. दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव आया. नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयंस इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रिया. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. कभी सीसॉ पे बैठे हो बचपन में? हैं? मैं तो अभी भी बैठा था हाल फिलहाल सीसॉ पे. मैं जैसे ही बैठा तो जो मेरा दोस्त था वो ऊपर खड़ा हो गया. क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? कि भाई सेम वेट थोड़ी ना. लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा नहीं है कि दो कैटायन घूम रहे हैं और उधर जो है एक एनाइन घूम रहा है. जितने कैटायन, क्यों हुआ ऐसा? क्यों नहीं हो सकता ऐसा रिस्पॉन्स? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एनाइन लूज करेगा उतने तो कैटायन गेन करेगा. यानी ये दिस इज नॉट अ इक्विलिब्रियस स्टेट. इक्विलिब्रियस स्टेट मींस द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम. It should be on the both side, balance should be there, left as well as right. कभी ऐसा हुआ है कि तुम दोनों, तुम्हारे दोस्त बैठे हैं, तुम दोनों एकदम बिल्कुल बराबर में हो? सर देखा कभी? देखा है तुमने? लेकिन तुमने कभी नॉर्मल अपने आप को कनेक्ट करो, कभी मम्मी के संग या पापा के संग बाजार में गए और तुमने बोला कि भैया भैया 1 किलो दूध दे दीजिए. अभी 1 किलो दूध होता है? 1 लीटर बोलते हैं ना, वॉल्यूम में बोलेंगे ना. या 1 लीटर जो है आलू दे दीजिए. ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना. तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो जो होगा आपका वेंडर? क्या करेगा भाई? उसमें एक में आलू डालेगा, एक में ब्रेड डालेगा. जब बराबर हो जाते हैं उसमें भी आप बोलते हैं भैया कम रह गया है थोड़ा सा, एक और डालिए थोड़ा सा. करते हैं ना हम लोग. वो इक्विलिब्रियम नहीं है. इट शुड बी टोटली बैलेंस. और इसमें जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन. ठीक है, हो गया क्लियर? ये मैकेनिज्म है जो कि आर्डनियस ने दिया. इसको आपको ध्यान रखना है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हो गया इसके फीचर्स. इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस. ठीक है, क्लियर? फिर से रिवाइज करता हूं. अ कंपाउंड और एन इलेक्ट्रोलाइट dissociates into ions, and degree of dissociation is the extent up to which an electrolyte dissociates into ions. The electric current, the flow of electric current is due to the flow of cations as well as of anions. Yani both the ions are responsible. They are equal. They are in the equilibrium because electrolytic equilibrium is maintained because the number of positive ion is equal to number of negative ion. यानी दोनों ions जो हैं का जो सम जो नंबर है वो सेम. ठीक है, क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट आ गया आपका मेन फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब मैंने ये चीज तुम्हें बार बार बताई, ये इन्होंने समरी करके बता रहे हैं कि भाई जो कैटायन है वो कहां पे माइग्रेट करेगा? कैथोड पे. और एनाइन कहां पे माइग्रेट करेगा?
एनोड पे, और वहां पे क्या करेंगे वो लोग, डांस करेंगे। ऐसा करेंगे, क्या करेंगे वो लोग, अपने आप को डिस्चार्ज करेंगे। वो क्यों करेंगे डिस्चार्ज? बिकॉज दे वांट टू बिकम न्यूट्रल। तुम लोग को हंसाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे लगातार सो जाओगे। Cations will move towards cathode, और यहीं पे तो इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है अभी। Anions will move towards एनोड, और मैंने इसको खुद ऐसे याद किया था कि C move towards C and A move towards A। मैंने ऐसे याद किया। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, और नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। C क्या है? कैटायन पॉजिटिव है, कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनायन नेगेटिव है, एनोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और एनोड में से अगर मैं NO हटा दूं और E हटा दूं, क्या हो रहा है? ये ऐड का मतलब क्या होता है? प्लस। तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ऐड साइन। अपने अपने तरीके याद करने के, अपने अपने याद हमें रखना है, हमें रटना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, if you want to mug up, it will be a problem. Even chemical equations also, I'll make you understand. You don't have to mug up. रटना नहीं है बेटा बिल्कुल भी, ठीक है? और कुछ केमिकल इक्वेशंस है जो कि आती हैं बोर्ड में, एग्जाम में। हम ये नहीं कहते कि भाई यही आएंगी, क्योंकि हम लोग जो पेपर्स देखते हैं, पेपर करते हैं, तो हमें लगता है कि अरे इसमें ज्यादा हो सकता है। तुम लोग भी करते हैं ना कि पुराने पेपर्स निकाल दिए, अरे सर ने इसमें से ज्यादा दिया था, यही करो, इसको यही करो, करते हैं ना लोग। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा हुआ है? गेन्ड बाय द एनोड, लिखा है ना? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द एनोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द, क्या हो जाएगा? कैथोड। इसका मतलब क्या हुआ भाई? क्या मतलब हुआ कि भाई एनाइंस ने जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा अपने को डिस्चार्ज करने के लिए, तो किसने ले लिया इलेक्ट्रॉन? एनोड ने ले लिया ना। और इस एनोड ने किसको दिया? कैथोड को। और कैथोड ने किसको दे दिया? यहां नहीं, यहां पे तो ये गेन कर रहा है, और यहां पे ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। अब ये मत कंफ्यूज करना कि सर आपने बोला था कि भाई एनोड तो लूज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड है। अरे एनोड लूज ही तो कर रहा है, तभी तो कैथोड जो है गेन करेगा। लेकिन गेन करने के बाद वो डोनेट कर रहा है, ठीक है? समझ में आया? गेन कर रहा है तभी डोनेट कर रहा है, तभी तो क्या बनेंगे ये एनायन भी क्या बनेगा? न्यूट्रल एटम। और वो क्या बनेगा? कैटायन भी न्यूट्रल एटम। समझे? क्लियर हो गया? पक्का? देख लो, समझना है इसको, बहुत मुश्किल नहीं है। अब एक पॉइंट ये है आपका कि भाई जो हाइड्रोजन गैस होती है और जो मेटल होते हैं वो कहाँ पे कलेक्ट होते हैं? जाकर कैथोड पे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है? पॉजिटिव है। मेटल्स भी कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो कैथोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और जो नॉन मेटल्स हैं कहाँ पे जाके कलेक्ट होंगे? एनोड पे। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स क्या है? किसके आयंस किससे बनते हैं नॉन मेटल्स? नेगेटिव आयंस से, ठीक है? ये सब समझ में हो गया, ये क्लियर हो गया आपका? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? 1 घंटे में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता, है ना? उसमें लिखा, मैं देख रहा था कुछ यूट्यूब में कि इन 1 शॉट 1 आवर इलेक्ट्रोलिसिस फिनिश, और वाकई फिनिश थी। जो सिलेबस था वो करा ही नहीं था, जो कंपाउंड से जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो करा ही नहीं, वो टच ही नहीं करा, ठीक है? तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, इसके नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा, और नोट्स को मैं अपलोड भी करूंगा। यू कैन टेक द नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके चार्ज नहीं है नोट्स के, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, है ना? खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना? खेलो, पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ। थक गए? फिर कल करेंगे, है ना? ओके, बाय। विल कंटिन्यू टुमारो। बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।